हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। तो जी, ये क्लिप है सैटरडे की। मैं आ रही थी घर वापस। आने के बाद में बच्चों के आने का टाइम हो गया था। मैं आई थी तब तक। आने के बाद में मैंने बच्चों के लिए बनाया खाना, उन्हें खाना खिला दिया। और बच्चों की हो गई हैं 2 दिन की छुट्टियां, लेकिन बच्चे अपना होमवर्क कभी पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। क्या पता छुट्टी में क्या प्लान बन जाए। और देखिए शाम का खूबसूरत सा नज़ारा, कितने सुंदर खेत लग रहे हैं ना पीछे से। तो जी, इसके बाद में बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मेरे पास रखे थे ढेर सारे कपड़े। तो मैंने सोचा चलो भाई, मैं भी अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। बच्चों को मैंने बिठा दिया था उनका होमवर्क करने के लिए। वो मुझे कुछ कुछ पूछ रहे थे, कुछ कुछ बता रहे थे, मैं सुन रही थी, वो सुना रहे थे। इसी चक्कर में मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ बातें भी हो जाएंगी, इनको कुछ अगर पढ़ाई में दिक्कत होएगी तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी। और जी, कल की भिगोई हुई थी बेडशीट एक दिन पहले की, तो मैंने धो दी है और साफ़ पानी लेके, और उसके बाद में मैं अब कपड़े धोने शुरू करूँगी, क्योंकि खूब सारे कपड़े हैं। आजकल हस्बैंड के काफ़ी ट्रिप्स लग रहे हैं, तो फिर मैं उनके कपड़े धो के सुखा दूँगी अच्छे से। और चलिए फटाफट से मैं धो लेती हूँ कपड़े। और पता नहीं खुशी मुझे कुछ तो इन रॉबरीज वगैरह के बारे में बता रही थी कि इनकी क्या सज़ा होती है। रॉबरीज जो करते हैं चोर उचक्कों की, तो किस अपराधी की कितनी सज़ा होती है, क्या जुर्माना लगता है, वो सब बता रहे थे। तो मैं उनकी बातों को एंजॉय कर रही थी। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग को। और जी, आजकल हमारे यहाँ भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अचानक से ठंड बढ़ गई है। बीमार होने का भी खतरा है। और कोरोना महाराज तो फैल ही रहे हैं आजकल। फिर से कोरोना आ गया है, तो भाई साफ़ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर आजकल की सर्दी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब कपड़े सूखेंगे नहीं, तो मैं डेली के डेली कपड़े धो देती हूँ। बच्चों के कुछ जीन्स वगैरह थे, तो खुशी की धुली हुई जीन्स आ गई थी बीच में, तो मैंने उसे वो वापस दे दी है कि ये वापस से हैंग कराओ, क्योंकि इसको अभी नहीं धुलना है। इसका कलर बहुत निकलता है और ये पहनी हुई भी नहीं थी। तो जी, वो करने के बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं बथुआ और ये सब लेके आई थी खेत से। अब मैंने चाय चढ़ा दी है। कपड़े मैंने अभी पानी में से नहीं खंगाले हैं, ओनली हाथ से धोए हैं उनको, सर्फ से धोए हैं। और अभी पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और हस्बैंड चले गए थे एक पास में, उन्हें कहीं जाना था किसी काम से अपने दोस्तों के साथ, तो वो चले गए हैं। और मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा चलो साथ चाय बना लेते हैं और साथ के साथ ही वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। तो जी देखिए, मैं फटाफट से एकदम बारीक बारीक ना मूली के पत्ते चॉप कर लूँगी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ये मूली के पत्ते चॉप करने में, पता नहीं क्यों मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था इनमें। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा तो बड़ा लगा मूली के पत्ते चॉप करते हुए। लेकिन बथुआ था ना, उसको चॉप करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको लाई तो मैं एकदम सीधे से तय करके थी, लेकिन धुलने में वो उल्टा सीधा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय की वेजिटेबल को कट करने में। और फिर मैंने वेजिटेबल को फटाफट से कट करके उसे फिर मैं 3-4 पानी में अच्छे से धो के, क्योंकि मुझे बड़ा ही डाउट होता है इन सब्जियों में। इनमें मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, जितनी ये हेल्दी होती है ना उतना काम इन्हें संवारने का होता है। तो देखिए, मैं साथ के साथ एक परात में निकाल रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ पकने के बाद में थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन हरी सब्जी कच्ची तो ढेर सारी ही होती है। और जी, साथ ही साथ बन रही है सिम गैस पे चाय भी। तो चाय जब तक अच्छे से उबलेगी ना, तब तक मैं अच्छे से वेजिटेबल कट कर लूँगी। और देखिए, थोड़ा पका हुआ सा था इसमें चिलवा, तो मैंने उसकी डंडियाँ निकाल दी हैं। 2 डंठल निकले थे, बाकी तो सब एकदम बिल्कुल कच्चा ही था। तो मैंने अच्छे से कट करके ना मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी। मूलियाँ तो मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही खा चुके थे, क्योंकि मूलियाँ तो मैं एकदम फ्रेश लेके आई थी खेत से, तो उन्हें तो खाने के लिए लेके आई थी। लेकिन मूली के पत्ते मैंने सोचा चलो भाई फट से मैं कट कर लेती हूँ, सब्जी में ही डाल दूंगी। वरना तो मूली के पत्तों की आप भुर्जी भी बना सकते हैं, मूली के पत्ते के आप पराठे भी बना सकते हैं, जैसे बथुए के बनाते हैं। मूली के पत्तों को तो आप लोग किसी भी तरह से किसी भी सब्जी में कंज्यूम कर सकते हैं। और मूली के पत्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कड़वा टेस्ट होता नहीं है उनका, सरसों के पत्तों की तरह।
तो जी फिर मैंने एक बंच जो था बाकी बचा था ना, उसको मैंने हाथ से कट कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। एक बार तो ये देखिए मैं ये धो रही हूँ अभी इसको, और एक बार मैं और धो के फिर मैं कुकर में डालूँगी। क्योंकि मेरा ना वही होता है कि मन नहीं होता है ना इन सब्जियों में इतनी मेहनत करो और फिर अगर खाने में भी मिट्टी आने लगे ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो जहाँ 3 बार धो रहे हो वहाँ 2 बार और धो लो। तो अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है। उसके बाद में मैं डालूँगी चाय में चीनी। चीनी डालने के बाद में मैं 1 या 2 बॉयल ही दूँगी, जब तक कि मैं कुकर में ये सारा बथुआ रखूँगी तब तक। और उसके बाद में मैं चाय में चीनी डालने के बाद में मैं चाय को ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। और आप भी मत पकाया कीजिए, ज़्यादा नहीं पकाते हैं चीनी को, क्योंकि इससे शुगर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही हेल्थ भी सबसे पहले है। वो बात अलग है कि वेट कंट्रोल हो नहीं रहा है, और अब सर्दियों में तो होने के चांसेस हैं भी नहीं। चाय पी और चाय को एंजॉय करने के बाद ये देखिए आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। अभी आज का मौसम ना, सर्दी बहुत जल्दी हो गई थी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, लेकिन सर्दी खूब सारी अच्छी खासी हो गई थी, खूब सारी क्या। और देखिए मौसम किस तरह का हो रहा है, ऐसे लग रहा है दिन ढल ही रहा है। और आज का मौसम तो ऐसा ही था। कोको हमारा बैठा है, इंजॉय कर रहा है हमारी कंपनी को। और ये देखिए मैं सूर्य देवता आपको दिखा रही थी, कपड़े सुखा रही थी ना, तो मुझे सूर्य देवता ढलते हुए दिख रहे हैं आज, पता नहीं कैसे। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सनसेट को नहीं देखना चाहिए, सनराइज़ देखना अच्छा होता है, सनसेट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करें, छत पे से एकदम क्लियर विजिबल होती हैं दोनों ही चीज़ें। और मैं चांद को दिखाना भूल गई, वरना इतना खूबसूरत नज़ारा था। सूर्यदेव अस्त हो रहे थे और चांद निकले थे। और ये क्लिप बना रही है खुशी, तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा एक साइड हट के वीडियो बनाओ, क्योंकि पीछे की साइड ना दीवार है और मुझे बच्चों का ये डर रहता है कि कहीं वो पीछे वीडियो के चक्कर में गिर ही ना जाएं उल्टे चलते चलते। तो मैंने उसे एक साइड कर दिया है कि घर की साइड होके बनाओ, जिससे कि अब मैं फटाफट से सुखा दूंगी कपड़े। और कपड़े धुले हैं खूब सारे, बच्चों के तो आजकल पता ही नहीं कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। और पानी को मैं वॉशरूम में बहाने के बजाय पीछे हमारे बहुत सारा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ कि चलो पानी पीछे डाल दूँ, वरना तो बाथरूम में मैं नहीं डालती हूँ। और ये तो वैसे भी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने वॉशरूम में पानी नहीं डाला। और चलिए अच्छे से पानी में से निकाल के कपड़े सुखा देते हैं। कपड़े सुखाने के बाद में मैं आ गई किचन में। मैं चढ़ा गई थी कुकर में बथुए को पकने के लिए, लेकिन मेरे कुकर में पता नहीं सीटी क्यों नहीं आती। और आने के बाद में ना मैंने चॉपिंग भी कर ली और ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की थी। आई डोंट नो कैसे ये वीडियो डिलीट हो गई फ़ोन से। और जब मैंने देखा ना तो वीडियो तो डिलीट ही हो गई, और रिकॉर्ड तो हुई थी, तो मैंने चेक किया था। और अभी सीटी आने वाली थी। बथुए को मैंने चेक किया खोल के, तो बथुआ पक गया था अच्छे से। सीटी अभी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि 1-2 सीटियाँ आ जाएं। और सीटियाँ आजकल मेरे कुकर में आ नहीं रही, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हुई है, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है इसमें जो रबड़ आता है ना, वो उसमें कुछ मिस्टेक है। तो चलिए ये सब तो बाद में देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं बथुए को। हमारा बथुआ अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए बथुआ अच्छे से पक चुका है। इसे मैं थोड़ा सा ना घोंटनी से घोट लूँगी। अब वो जो रई होती है ना हाथों वाली छोटे वाली, तो हम लोग दाल को उससे घोटते हैं, तो मैं वो ले लूँगी। और उसके बाद में उससे मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये है, वैसे ये थी तो बहुत लंबी, लेकिन ये बीच में से टूट गई इसकी डंडी शिफ्टिंग के चक्करों में। तो लेकिन फिर भी अभी भी ये काम की है, तो मैंने ना इसको रख लिया कि फेंकने का क्या ही फ़ायदा, फालतू में पैसे ही वेस्ट हो जाने हैं। और क्या पता दूसरी लेके आए उसकी डंडी इतनी ही हो। और जी ये हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट डे पे। तो देखिए संडे का दिन है, और उसके बाद में संडे में ना लगभग हम लोग 8 साढ़े 8 बजे उठे थे। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन सारे काम लेट लेट से शुरू होते हैं। तो देखिए मैं आ गई थी, सभी अंदर थे,
और मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज बच्चे घर पे थे ना, तो बच्चे सारा दिन छत पे खेलेंगे। और यहाँ पे पत्ते वगैरह फैले हुए थे, और वैसे भी कल का पानी वानी बिखरा हुआ था, वो सूख चुका है सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ। और जी, आपको कोट अजीब लग रहा होगा, तो जी कोट मैंने अपने हस्बैंड का पहन लिया था। और आजकल मैं इतनी मोटी हुई पड़ी हूँ कि मुझे हस्बैंड के कोट वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैंने भाई मार लिया मौके पे चौका, चाहे मेरे हस्बैंड के कपड़े मुझे आए चाहे ना आए, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर मौका मिला है हस्बैंड के कपड़े पहनने का तो मैं पहन लेती हूँ। उनके काफ़ी सारे टी शर्ट्स ऐसे हैं जो वो लेके तो अपने लिए आते हैं, लेकिन किसी किसी को तो वो एक बार भी नहीं पहन पाते, उन्हें उन पे कब्जा मैं ही जमा लेती हूँ कि भाई ये तो मैं पहनूंगी और ये मेरे लिए है। अब भाई उनको ये तो पति पत्नी में चलता ही रहता है, जब उनके कपड़े मैं पहन सकती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। इनफैक्ट वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, उनके जो शॉर्ट्स होते हैं ये सब भी अगर मुझे आते हैं तो मैं पहन लेती हूँ। बस उनके जो जीन्स और शर्ट होते हैं ना वो मुझे नहीं आते, वो मुझे बड़े रहते हैं, तो वो मैं नहीं पहनती। लेकिन हाँ, कोट वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं। और ये कोट देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही है। और ये वही कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे ना, तो खूब सारे कपड़े थे तो मैंने फटाफट से इन्हें धो दिए। और ये देखिए संडे के कर्म कांड, इतना सारा कपड़ों का ढेर है, जैसे मैं कपड़े बेचने वाली होती हूँ ना वैसा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये दिवाली में ना मैंने कपड़े इसमें पैक करके रख दिए थे और मुझे याद ही नहीं था कि इसमें कौन से कपड़े हैं। अब मैंने इन्हें देखा तो कुछ तो ऐसे थे जिन्हें डिस्कार्ड करना था, कुछ कपड़े ऐसे थे जिन्हें रखना था। ज़्यादा करके तो बच्चों की ड्रेसेस थी, इनके स्कूल्स चेंज हुए हैं ना, तो उनकी दो दो तीन तीन ड्रेसें, तो मैंने उन्हें डिस्कार्ड करने की बजाय रख लिया कि हो सकता है फिर से अगर स्कूल चेंज हो तो फिर देखेंगे। और इनके जो समर्स के कपड़े हैं ना वो भी इनमें थे, शॉर्ट्स वगैरह बच्चों के, तो वो भी मैंने रख दिए। हैप्पी को आ जाएंगे, खुशी को तो नहीं आएगा इसमें से कुछ भी, लेकिन मैंने हैप्पी का सोच के मैंने रख दिया है। और फिर ये नए कपड़े थे एकदम से, तो किसी के काम आएंगे ना उनको दे देंगे बच्चों को। और ये देखिए रोड की साइड ना छोटे छोटे पिल्ले थे, वो दिखा रही थी खुशी, लेकिन जूम में वो आए नहीं अच्छे से, घास फूस के रंग के ही थे तो वो आए नहीं, तो फिर मैंने उनकी क्लिप को हटा दिया। और देखिए उसके बाद में मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचानक से जाना पड़ा है ट्रिप पे। तो अभी तो ये कपड़े तो मैं प्रेस करके रख ही रही हूँ। मैंने सोचा कि उनकी ना अर्जेंट ट्रिप्स ही होती हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई सबसे आलस भरा जो काम होता है ना वो कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। और इन चक्करों में बच्चों को दूध वगैरह तो दे दिया था, हमने भी 2 बार चाय पी ली थी सुबह की, लेकिन फिर वही है कि अभी तक ना तो नाश्ता ही हुआ ना कुछ और। तो और हस्बैंड तो आज बिना खाना खाए ही चले गए, तो मैंने उनके कपड़े सबसे पहले प्रेस करके रखे आज फटाफट से। उनके 5-6 जोड़ी कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए कि अगर उन्हें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़े तो कम से कम उनके कपड़े पहले से प्रेस हुए रखेंगे ना, तो इतना आलस भी ठीक नहीं है कि वो फिर अर्जेंट में चाहिए ना तो कपड़े प्रेस हो नहीं पाते हैं। आज के लिए तो उनके लिए रखे थे तो वो पहन के चले गए, लेकिन वही है कि भाई इंसान के कपड़े तो साथ में होने ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो तो चले गए थे और बच्चों को मैंने, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैंने तो उनको किसी काम में नहीं लगाया था, पता नहीं क्या ही कर रहे थे बाहर। क्या वो मेरे पास ही थी, मैं जब प्रेस कर रही थी तो पता नहीं क्या ही एक दूसरे के क्लास के बच्चों के क्या वर्ड्स नेम्स वगैरह वो लिख रही थी, और मैं उनकी बातें एंजॉय कर रही थी साथ ही साथ, और प्रेस भी कर रही थी। और मैंने फटाफट कर ली कपड़ों को प्रेस। इस काम में मुझे आलस तो बहुत आता है, लेकिन जब करना ही है तो मैंने सोचा जब करना ही है काम तो फिर करने का क्या ही नाम। और इनके कॉटन के कुछ शर्ट है ना, उन पे बहुत मुश्किल से प्रेस हो पाती है, इसीलिए मुझे आलस आता है। तो जी मैंने रखा तो अपना एक सूट भी था प्रेस करने के लिए, लेकिन मेरे सूट का नंबर नहीं आया प्रेस करने में। और मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, 5-6 शर्ट उनके थे और 3-4 पैंट्स उनके थे। तो पहले शर्ट को अच्छे से प्रेस कर लूँगी, उसके बाद में पैंट्स वगैरह करूँगी प्रेस। और जो कपड़े मैंने धुल के सुखाए हैं वो सूख जाएंगे, बेडशीट वगैरह सब कुछ सूख ही रहे हैं, उन्हें भी मैं समेट के रख दूँगी। और ये देखिए बच्चे क्या मेरे कपड़ों के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि बच्चों को और कोई जगह क्यों नहीं मिलती है, कपड़ों पे ही क्यों नाचते रहते हैं बंदरों की तरह।
खैर भाई बच्चों को एक दो बार बीच में डांट फटकार के एक साइड बिठाया अच्छे से। और वो देखिए खुशी मुझे क्या क्या दिखा रही है। इनको ना कुछ कुछ वर्ड्स में ना मिस्टेक कर रहे हैं आजकल हिंदी में लिखने में। तो मैं इनको वही बोल रही थी कि आप एक ही वर्ड को कितने तरह से लिख सकते हो ना, वो सब लिख के लेके आओ। हो सकता है कि आपका एक वर्ड उसमें सही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक भी गलत मिले भाई, एक भी सही ना हो। खुशी को तो मैंने ये चैलेंज भी दिया था कि तुम वर्ड को सही लिख ही नहीं सकती, और लेकिन उसने लिख दिया था। होप सो। तो बच्चे करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं। तो मैं इनके ऐसे टेस्ट ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा उतना टाइम मिल नहीं पाता है। टाइम मुझे वही मिल पाता है रेस्ट वगैरह करने का, अपना मी टाइम भी, जब बच्चे स्कूल होते हैं, ये घर आ जाते हैं ना, तब तक तो मुझे कोई भी टाइम नहीं मिलता। इनकी डिमांडें इतनी होती है ना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। इनफैक्ट तो इनकी बुक्स लेके बैठ जाओ, हमारी खुशी तो इतने क्वेश्चंस करती है, इतने क्वेश्चंस करती है, पता नहीं स्कूल वाले कुछ बताते भी हैं या मेरे लिए सब कुछ बचा के ले आती है कि ये अपनी मम्मी का कलेजा खाऊंगी, जाते ही उसका खून पी लूंगी सारा। बातों ही बातों में ना लगभग घर के सारे काम हो चुके हैं। घर की क्या, मुझे जो प्रेस करनी थी ना वो हो चुके हैं। और ये देखिए मैं बच्चों को समझा रही थी कि किस तरह से क्या करना होता है। और चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो अपने फैमिलीज वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स मोटिवेट्स मी एंड इट्स टोटल फ्री। बच्चों के वर्ड नेम्स वगैरह चेक करने के बाद में क्या सही था क्या गलत था ये सब चेक करके प्रेस निपटा के और फिर मैं आ गई किचन में। साग मैंने बथुए का रात में बनाया था, तो खूब सारा रखा हुआ था और मैंने रात में उसमें घी नहीं डाला था। और अब मैंने उसमें डाला घी। वैसे तो आप तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डाला इसमें थोड़ा सा घी। और ये थोड़ी सी मिर्ची रखी हुई थी, तो मैंने ये भी घी में पकाई हुई थी, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद में अब मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना। रोटियां मैं फटाफट से बनाऊंगी। ये थोड़ी सब्जी मैंने अलग करके रख दी है कि अगर ज़्यादा ही मुंह जलने लगे ना सब्जी से, तो मैं बच्चों को ये डाल दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसमें 1 चम्मच घी डाल के मैं फटाफट से पका लूँगी इसे थोड़ी देर और अच्छे से पकाने के बाद में और देखिए सब्जी हो गई है बढ़िया टेस्टी सी तैयार। वैसे तो सब्जी तैयार ही थी, बस इसमें थोड़े से तड़के की ज़रूरत थी, तो वो मैंने घी डाल के इसे अच्छे से पका लिया है ढक के। और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां। आटा मैंने लगा के रख लिया था, तो फूली फूली सी रोटियां बना लूँगी। और गर्मा गर्म पहले कान्हा जी को लगेगा भोग, उसके बाद में बच्चे खाएंगे। बच्चों के पापा हैं नहीं, फिर मैं लगाऊंगी अपने लिए एक सिंपल सी प्लेट। मैं साथ में लूँगी खीरा भी। और दोस्तों यही तक थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलूँगी आपको अपने एक अगले वीडियो में अच्छे से में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों।